साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। मैंने कल भी बताया कि ऐसा केवल शिव जी में ही है, क्योंकि उन्हें ब्रह्मत्व माना गया। इसीलिए शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा होती है। कहते हैं कि पृथ्वी पर 1000 करोड़ शिवलिंग हैं, पूरी पृथ्वी पर हैं। जैसे पृथ्वी पर हैं वैसे आकाश में भी हैं, पाताल में भी हैं। क्योंकि कहा जाता है आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग है, क्योंकि तारकासुर को मारा था शंकर भगवान ने, तो वहां तारक शिवलिंग की स्थापना हुई। पाताल में हाटकेश्वर महादेव हैं, और पृथ्वी पर तो वैसे बहुत हैं, मगर महाकाल को माना गया। इन 3 शिवलिंगों में उसकी गणना की जो उज्जैन में विराजते हैं, महाकालेश्वर भगवान। तो सर्वत्र हैं। और इतिहास को उठा के अगर आप देखेंगे तो शंकर जी की पूजा सभी ने की है। भगवान राम जी ने भी शंकर जी की पूजा की, कृष्ण भगवान भी शंकर जी की पूजा करते हैं। ये नारद जी ने जब से शंकर जी के महत्व को जाना है, तब से संत नारद जी भी भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि संत नारद जी ने तो जहां जहां शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर शिवालय जो भी है, वो वहां गए उस तीर्थ में, और वहां जाकर उन्होंने पूजा की। तो कोई भी छोड़ा नहीं उन्होंने। और एक स्वयं नारद जी ने भी एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम नारदेश्वर शिवलिंग है। एक हनुमतेश्वर शिवलिंग भी है, हनुमान जी ने उसकी पूजा की थी। और वैसे तो हमारे शास्त्रों में ऐसी कथा भी मिलती है कि हनुमान जी स्वयं शिव जी के ही अंशावतार हैं, और 11 जो रुद्र हैं उनमें 11वें रुद्र भी हनुमान जी हैं। इंद्रेश्वर शिवलिंग, क्योंकि इंद्र ने पूजा करी। एक हरिरेश्वर शिवलिंग है, जिसमें विष्णु भगवान ने शिव जी की पूजा की। तो इस प्रकार भगवान शिव जी की पूजा सभी देवी देवताओं ने की। राजा महाराजाओं का इतिहास आप उठा के देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति और ये जो इतिहास में पढ़ाया जाता है, उसमें ये खोज हुई कि भाई जो अवशेष प्राप्त हुए हैं कि ये लोग किस भगवान को पूजते थे, कौन सा धर्म क्या, तो उसमें शंकर भगवान के शिवलिंग मिले उनको। और तब उन्होंने ये प्रमाणित किया कि पहले के लोग या पहले के राजा महाराजा अधिकतर शंकर भगवान की ही पूजा करते थे। ये इतिहास प्रमाणित है। लेकिन इतने सारे शिवलिंग हैं, ये हैं, वो सब तो ठीक है, परंतु उनकी पूजा कैसे की जाए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हालांकि यहां जो कथा हो रही है, ये कथा का जो प्रारूप है वो आपको कर्मकांड सिखाना नहीं है, केवल भगवान के प्रति श्रद्धा को पैदा करना है और भगवान से कैसे भी जोड़ना, यही माध्यम है। लेकिन चूंकि शिव महापुराण की कथा में ये प्रसंग भी है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। और जो शंकर जी के भक्त हैं वो इस कथा को सुनने में ज्यादा रस लेते हैं, क्योंकि उनको बड़ी वो होती है कि हम थोड़ा गहराई से जाने शंकर भगवान की पूजा, शंकर भगवान का क्या सिस्टम है। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है।
देखो, शंकर भगवान के जो शिवलिंग हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि जो गोल गोल होता है ना, वो तो शिवलिंग है, लेकिन वो जिस पर रखा जाता है तो आप जानते हैं वो एक इस आकृति का होता है। तो लोग समझते नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ये स्टैंड है रखने का, लेकिन दरअसल वो स्टैंड नहीं है, वो कोई वस्तु ऐसा साधन नहीं है मात्र। वो जो है शिवलिंग, वो तो शंकर जी का प्रतीक माना गया है, और जो पीठ है जिस पर शिवलिंग रखा जाता है वो माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। और इसीलिए शंकर जी और शक्ति, इन दोनों की उसमें एक साथ पूजा हो जाती है। इसलिए अकेले शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, आपने भी देखा होगा, वो साथ में रहते हैं। तो शिव और शक्ति दोनों की पूजा होती है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कई लोगों का ये संकल्प होता है कि हम 108 शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, हम 1000 शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, ऐसा भी नियम लेते हैं लोग, संकल्प पूरा करते हैं। तो कहते हैं फिर 1000 शिवलिंग तो पता नहीं बना दें छोटे गोल मोल, लेकिन वो पीठ कैसे बनाए 1000, उसमें तो बहुत जगह भी चाहिए। ऐसा तो संभव हो नहीं भी हो, सबके लिए ये व्यवस्था नहीं हो सकती। तो शिव महापुराण में ऐसा बताया है कि प्रधान जो शिवलिंग है वो तो बहुत बड़ा बनता है और पीठ भी बहुत बड़ी बनती है, लेकिन बाकी जितने भी शिवलिंग की पूजा का आपने संकल्प लिया है उसके लिए मणिलिंग की व्यवस्था होती है, जो छोटे छोटे बनते हैं और वो एक ही पीठ पर रखे जाते हैं। तो एक पीठ पर अपने आप ही इतने सारे शिवलिंगों की पूजा या अभिषेक हो जाता है। अच्छा, शिवलिंग भी कई प्रकार के होते हैं। मणिलिंग होता है, स्वर्णलिंग जो सोने का होता है, रजत लिंग जो है चांदी का होता है, पुष्प का भी शिवलिंग होता है, और रतन का शिवलिंग भी होता है। पारा और कुछ चीजें उसमें मिक्स करके बनाया जाता है, उसको पारद का शिवलिंग बोलते हैं। बड़ा भारी होता है, वो बहुत भारी होता है। स्फटिक शिवलिंग होता है, जैसे मैंने जो माला पहन रखी है स्फटिक है, तो इसका भी शिवलिंग होता है और बड़ा सुंदर दिखता है वो। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी के शिवलिंग भी कई प्रकार के होते हैं। वैसे देखो तो 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। वो किस स्थिति में, थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ी समझने वाली चीजें हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग और एक होता है चलित शिवलिंग। प्रतिष्ठित शिवलिंग का मतलब ये है जो मंदिर के अंदर जिसकी प्रतिष्ठा होती है। बड़े बड़े शिवलिंग भी बना सकते हैं, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, लेकिन वो एक ही जगह रहते हैं, फिर इधर से उधर नहीं होते। वो प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं, बाकायदा जिसकी प्रतिष्ठा होती है वेद मंत्र उच्चारण के साथ, विधि विधान से। लेकिन दूसरा चलित शिवलिंग, चलित शिवलिंग यूं है कि उसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप पूजा करते हैं शंकर जी की रोज, आपको कहीं जाना है, यात्रा करनी है, वो आपके साथ बैग में रह सकते हैं, उनको चलित शिवलिंग बोलते हैं। आप उसे इधर उधर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ शिव अभिषेक हुआ था तो जो शिवलिंग यहाँ उपयोग में आया वो चलित शिवलिंग था कि आप उसे मंदिर से लेके आए, उसे उपयोग में लिया जा सकता है। अगर घर में भगवान शंकर जी की पूजा करनी है आपको, घर में शिव जी की पूजा, तो कितना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए वो भी बताया हुआ है। घर में है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होता, उतनी घर में व्यवस्था भी नहीं होती, मैनेज नहीं होता, वो भी एक कारण है। दूसरा और शास्त्रीय कारण भी है, क्योंकि फिर उसकी प्रतिष्ठा ही करवानी पड़ती है। अगर बड़ा लाते हो घर में तो शास्त्रीय कारण ये है, लेकिन फिर प्रतिष्ठा करवाएं तो वो तो फिर बैठता नहीं सबके लिए। इसलिए अंगुष्ठ प्रमाण का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं पूजा में। अंगूठे जितना थोड़ा सा बड़ा आप रख लें तो इतना बड़ा शिवलिंग अगर घर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पूजा हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं
कितने होने चाहिए घर में शिवलिंग? 1 से 2 हो जाए तो बोलते हैं कि घर में ठीक नहीं रहता है, अशांति का वातावरण बना रहता है। लेकिन ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर में 4 सदस्य हैं कि 5 सदस्य हैं और वो पूजा करते हैं अपनी अपनी, तो वो अपना रख सकते हैं। भाई घर में 2 लड़के हैं तो बाइक भी 2 आती कि नहीं आती? फिर वहां तो कोई नहीं कहता कि एक ही होनी चाहिए सबके लिए। वैसे ही भगवान की पूजा है, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा है, हम जैसा करते हैं तो वो हो सकता है। भगवान जितने घर में हैं वो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कुछ लोगों को बड़ा ये होता है, कुछ लोगों को शास्त्र घर में रखने की भी तकलीफ होती है। बोलते हैं घर में शास्त्र रहेंगे तो कहीं लड़ाई ना हो जाए। अरे वो शास्त्र हैं, शस्त्र नहीं। लड़ाई क्यों होगी? रामायण, गीता, भागवत घर में शिव पुराण रखा है तो फायदा ही होना है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, रामायण भागवत तक तो ठीक है, लेकिन महाभारत नहीं होना चाहिए। वो होगा तो पक्की लड़ाई होगी। मैं एक तर्क रखता हूं, महाभारत जिसके घर में नहीं है क्या उसके घर में लड़ाई नहीं होती? वैसे ही हो रही है तो फिर रखने में क्या तकलीफ क्या? और महाभारत होना चाहिए घर में, और महाभारत को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बचपन में महाभारत, जवानी में रामायण और बुढ़ापे में भागवत पढ़ना चाहिए। उसमें क्या है कि क्या करना और क्या नहीं करना है ये महाभारत में लिखा हुआ है। तो बचपन में ये सब हो जावे तो अपने को जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाता है। ये सब पहले से क्लियर हो जाता है कि ये काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है और ऐसा करना है, सब नॉलेज हो जाता। 1,00,000 मंत्र हैं किसके? महाभारत के। बहुत बड़ा है 1,00,000 मंत्र। 18 पर्व हैं उसके, उसमें पर्व चलते हैं। वन पर्व है, सभा पर्व है, आदि पर्व, ऐसे पर्व चलते हैं। भागवत में स्कंद चलते हैं, वो 12 हैं। यहाँ मैंने शिव पुराण में आपको बताया था खंड हैं और संहिताएं चलती है। विद्वेश्वर संहिता, उमा संहिता, रुद्र संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता, इसमें संहिताएं चलती है। 24,000 श्लोक इसके हैं, 18,000 भागवत के श्लोक हैं, 1,00,000 महाभारत के हैं। तो ये सब थोड़ा सा अपने को मालूम रहे। वेद हैं तो वेद के कांड होते हैं, 3 कांड हैं मुख्य, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, है ना। कर्म कांड के कितने मंत्र हैं? 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के। एक कर्म कांड इतना लंबा चौड़ा लिखा वेदव्यास जी ने कि 80,000 मंत्र लिख डाले। इसलिए देखो, मैं थोड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति इसलिए हूं कि कुछ लोग बहुत फंस जाते हैं पूजा में, विधि में, विधान में। तो ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सब जरूरी नहीं होता है। उसमें थोड़ा आ जाए तो अच्छा है, बाकी भाव पूरा होना चाहिए, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। यज्ञ हुआ था हमारे वहां पर सिरोही के अंदर, साधना कक्ष बना, तो पंडित जी आए थे यज्ञ कराने। तो उनको बोला कि भाई आप सामान वामान लिख के दे दो। तो वो बोले कि सामान लिख दिया है, जितना चाहिए उतना हो गया है, बाकी यज्ञ में जितना चाहिए वो अगर मैं 2 महीने तक लिखता रहूंगा ना तब भी लिस्ट पूरी नहीं होगी। इतना सामान होता है यज्ञ की विधि में और इसमें ये, क्योंकि कर्मकांड 80,000 मंत्रों का है। तो कितने बताए हुए हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा लाओ, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए आप भ्रम में मत रहना और ये मत सोचना कि हमको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ होगा कि नहीं होगा। अरे वो परमात्मा, उसने कहा कि अगर तुम विधान कर सकते हो तो व्यवस्था पड़ी है, शास्त्र में पढ़ लो, हिम्मत है तो करो, मना नहीं है। और मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो फूल नहीं, फूल की पाखड़ी भी दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। बात तो ये है। तो कर्मकांड के मंत्र ज्यादा थे, इसलिए विधि विधान भी उसका बड़ा है, 80,000 मंत्र। फिर उपासना कांड, उपासना कांड के कितने मंत्र हैं? 16,000 मंत्र। और उसके बाद में ज्ञान कांड,
ज्ञान कांड के कितने मंत्र हैं? 4000 मंत्र। तो कुल मिला के कितना हो गया? 1 लाख। वहां भी 1 लाख मंत्र। तो महाभारत पढ़ना चाहिए। महाभारत में क्या है ये पता चलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जवानी में रामायण, क्योंकि रामायण जो है वो जीना सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। रामायण आदि ये सब कथाएं तो दर्पण है, दर्पण कांच की तरह काम करती है। और कांच में पता चलता है ना देखने से। फोटो भी अपना ही चेहरा दिखाता है, मगर फोटो सच नहीं बोलता। 20 साल पहले का फोटो है, वो सच कैसे बोलेगा? वो तो 20 साल पहले जैसे थे वैसा ही बताएगा, आज का तो नहीं बता सकता। और कांच जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट बताता है, वर्तमान को बताता है कि अभी आप कैसे हो। कांच में देखो पता चलता है, कहीं कोई दाग लगा है मुख पर, कांच में पता चल जाएगा और आप उसको हटा सकते हैं, ठीक बन सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, सफाई हो सकती है। वैसे ही शरीर को देखना है तो कांच चाहिए, लेकिन अपने तन के साथ अगर मन को देखना है, जीवन को देखना है, तो ये कथा रूपी कांच चाहिए। इससे जीवन दिखता है कि हाँ हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या स्थिति है, ये जरूरी है। इसलिए कथाएं सिर्फ यही नहीं बताती कि आगे जाओगे तब तुमको ऐसा मिल जाएगा, तुम्हारी आगे मुक्ति हो जाएगी, परलोक सुधर जाएगा। बताता है ये भी सब, लेकिन इतना ही नहीं बताता ये शास्त्र, ये पुराण, कि आगे तुमको ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा मिलेगा, फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और ये होगा, ऐसा ऐसा भगवान का धाम है। वो ये बताने के साथ ये भी बताता है कि अभी तुम कैसे हो, अभी तुम कहाँ हो। भाई सीधा सा लॉजिक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जब गाड़ी में बैठते हो तो आजकल ये नेविगेशन सिस्टम सब गाड़ियों में आता है, जीपीएस है, मोबाइल में भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपको जहां जाना है वो रास्ता बताता है, तो जहां जाना है वो आप टाइप करते हो, वो तो ठीक है, और फिर वो रास्ता बताता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि वो ये बताता है कि अभी आप कहां हो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं बताएगा वो, और आप टाइप करोगे कि मुझे वहां जाना है, पता नहीं तुम वहां वहीं खड़े हो तो क्या मालूम जहां तुमको जाना है। तो ये बताना जरूरी है कि तुम अभी कहां हो, और अभी कहां हो फिर वहां से वो डिस्टेंस बताता है, ये जहां जाना है आपको वो इतना दूर है और उसका ये रास्ता है, इस दिशा में है। बस काम बन गया अपना। लेकिन अपन कहां है यही पता नहीं चलेगा तो हम कैसे वहां जा सकते हैं, कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो जीवन भी ऐसा है कि हमें जहां जाना है वो ही कथा में लिखा है, ऐसा नहीं हम जहां खड़े हैं वो भी कथा में लिखा हुआ है। जब सुनते हैं तो समझ में आता है कि हाँ हम यहाँ, हमारी ऐसी स्थिति है। तो अब हमको भाई कैसे चलना है देख लो। तो रामायण जीना सिखाती है, भागवत वो बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए, वैसे जवानी में भी पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, कुछ नहीं, लेकिन एक सिस्टम बनाया है। भागवत बुढ़ापे में क्यों? क्योंकि वो मरना सिखाती है। मरे तो कैसे मरे? अब लोगों को जीना तो आया नहीं आया मालूम नहीं, मरना भी भूल गए। अभी मरना भी नहीं आता लोगों को, कैसे मरे? देखो मरना भी एक कला बन सकती है। लोग मृत्यु को दुर्घटना समझते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की फहमी है, गलत फहमी है कि मौत एक दुर्घटना है, और दुर्घटना कोई चाहता नहीं अपने जीवन में, इसलिए लोग मौत से दूर भी भागने की कोशिश करते हैं। कहते बहुत हैं अरे इससे अच्छा तो मर जाए, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लाइन में खड़े हैं, मरना पड़ेगा भी, नहीं चाहोगे फिर भी, लेकिन उसके बावजूद भी मरने की हिम्मत तो नहीं होती। एक आदमी था, जिंदगी में बहुत परेशानियां आई, बड़े बड़े संकट आए,
इतने कष्ट आए कि वो मरने को तैयार हो गया, इससे अच्छा तो मर जाऊं, मैं मर ही जाऊं। तो चला गया और जो पटरी होती ना, ट्रैक, रेलवे ट्रैक, उस पे जाके सो गया। बोले बस ट्रेन आएगी, मर जाऊंगा कट के। इतना दुखी हो गया, इतना वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया, तो मर ही जाना है। वो सो गया। थोड़ी देर में एक रेलवे का कर्मचारी आया, तो उसने देखा कि यहाँ पटरी पे आदमी सो रहा है और अभी ट्रेन आने वाली है। तो उसने कहा भाई उठ, ये तेरे घर का बेडरूम नहीं है, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ रेल आती है, निकल यहां से। आदमी रेल में बैठता है, रेलवे ट्रैक पे नहीं, चल निकल। वो बोला नहीं, बस जिंदगी बहुत जी ली, अभी मरना है, तय करके आया हूं घर से। तुमको क्या, मुझे मरने दो ना। अरे भाई, उसने भी समझाया थोड़ा, ये क्या करते हो, जिंदगी मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। खूब समझाया, खूब ज्ञान दिया उसको, जिंदगी अनमोल है, ये है वो है, और तू मरता है। उसने बोला तेरा ज्ञान तेरे पास रख, मेरे को जितने दुख मिले ना उतने तेरे को नहीं मिले, इसलिए तू जिंदा है। और मेरी जगह अगर तू होता तो तू भी यही करता जो मैं करने जा रहा हूं, मुझे मरना ही है, बस कह दिया ना, मरना है। कर्मचारी बोला भाई तेरा डिसीजन है, मरना है तो मर, कहना मेरा फर्ज था, बाकी न माने तो तेरी मर्जी। ऐसा कह के कर्मचारी जाने लगा। कर्मचारी जब जाने लगा तभी उसकी नजर पड़ी कि उस आदमी के पास में एक डिब्बा, एक बॉक्स पड़ा है। तो बॉक्स को देखा तो कर्मचारी को लगा कि मरने आया है, बॉक्स में क्या लाया है, पूछ तो ले, ये तो मर जाएगा, पूछ तो ले। अरे भाई तू मरने आया है वो तो ठीक है, लेकिन ये बॉक्स क्या साथ में लाया, इसमें क्या है? बोले इसमें पाव भाजी है। अरे पाव भाजी क्यों लेके आया है तू? अरे बोले ट्रेन का सही समय नहीं होता है आजकल, समय से ट्रेनें नहीं चलती है, मरे तो मरे, भूखे थोड़ी मरते हैं, खा तो लेना चाहिए, इसलिए साथ में लाया। अब तो भूखे मर, चाहे ट्रेन के आगे आके मर, कट के मर, मरना ही है तो फिर कैसे भी मरना। पर कहना सरल है, मरना मुश्किल है। डर लगता है, मृत्यु से लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने मृत्यु को मात्र दुर्घटना समझा है, मृत्यु मरने की कला नहीं आई है। लेकिन भागवत को पढ़िएगा, मरे तो परीक्षित जी भी थे सज्जनों 7 दिन में, लेकिन परीक्षित मरे तो ऐसे मरे कि उनको वापस मां के गर्भ में आना नहीं पड़ा, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ा। जिस दिन परीक्षित की तरह मरना आ जाएगा, मेरा विश्वास है उस दिन मृत्यु दुर्घटना नहीं, मृत्यु उत्सव महोत्सव बन जाएगी, हमारी जिंदगी पूरी सुधर जाएगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। और शिव महापुराण तो एक ऐसा पुराण है जो आप जब भी पढ़ेंगे तब थोड़े थोड़े डर पैदा करेगा, कभी कभी आपको सावधान भी करेगा। भय भी बहुत लगता है शिव पुराण को पढ़ने से, क्योंकि बहुत ही वो बातें लिखी हुई है जिसमें आदमी जो है ना बिल्कुल संत बन जाता है, सन्यासी हो जाता है कि ना भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं वो नहीं। ऐसे करते 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 धीरे 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 आदमी बैरागी हो जाता है, वो भगवान में लग जाता है। इसलिए ये सब है। तो ये मत सोचना कि घर में शास्त्र होंगे तो कुछ गड़बड़ होगा, होंगे और पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। कई लोग तो घर में लाके रख देते हैं, किताबें पढ़ी है उनकी पुरानी पुरानी, उसको कपड़े में लपेट के रख रखा है, लाल कपड़ा की पीला कपड़ा, उस पे वो चांदना करते हैं, रोज तिला टिका करते हैं और बस आरती दिया कर लेते हैं। और लोगों को पूछते हैं अजी कोई धर्म कर्म करते हो? अजी महाराज हम तो बिल्कुल धार्मिक लोग हैं, घर में सारे शास्त्र पढ़े हैं, बड़ी बड़ी किताबें लाके रखी। अरे लाके तो रखी, लेकिन खुल के देखिए, कभी पढ़ा? एक भी पन्ना पढ़ा क्या? पढ़ते नहीं है, इसलिए यहां सुनाना पड़ता है, तब पता चलता है कि क्या लिखा है शास्त्रों में। होना चाहिए। वैसे ही भगवान की पूजा भी होनी चाहिए, और जिसमें व्यक्ति भगवान से जुड़ता है
पर क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वो घटनाओं का जोड़ होता है। कभी एक ही घटना से आप किसी पर निर्णय मत ले लेना कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। किसी एक घटना से कभी मत देखिएगा, किसी व्यक्ति को एक ही एंगल से कभी मत देखिएगा। एक पक्ष उसका अच्छा हो सकता है, दूसरा पक्ष उसका बुरा हो सकता है। अगर एक पक्ष बुरा देखा आपने और ये कह दिया हमेशा के लिए कि ये आदमी मुझे जमता ही नहीं है, मुझे इससे नफरत हो गई है, आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि उसका दूसरा पक्ष आपसे भी अच्छा हो सकता है, जो उससे सीखने जैसा है। क्योंकि जिंदगी घटनाओं का जोड़ होती है। इसलिए सज्जनों, व्यक्ति जिंदगी में जिन जिन घटनाओं को देखता है, जिन जिन माहौल में वो रहता है, वैसा वैसा असर उसके जीवन में आता है। अगर आज का युवक सिगरेट पीता है तो दोष उसका इतना नहीं है जितना उसके संग का है, उसके माहौल का है। हो ना हो उसको माहौल खराब मिला होगा, हो ना हो उसने चोरी की है तो सरकार भी तो कहती है, कानून भी कहता है कम उम्र का लड़का है तो उसे माफ किया जाए, क्योंकि उसको जिंदगी सुधारनी है, एक मौका दो उसकी जिंदगी को सुधारने का। लड़का तो ऐसा नहीं हो सकता, पर शायद उसको कंपनी ठीक नहीं मिली होगी, इसलिए थोड़ा इधर उधर ट्रैक चूक गया है। मौका दो उसको, वापस माफ करो उसको, ऐसा होता है ना। तो हो सकता है कि घर परिवार में कहीं परिवार के आप ही के बेटे, आप ही की बेटियां, आपके घर के और सदस्य कहीं माहौल खराब मिलने से बिगड़ भी रहे होंगे, लेकिन घर में अगर शिवलिंग होगा, पूजा होगी, पाठ होगा तो माहौल अच्छा मिलेगा। तो जिसकी जिंदगी गंदगी बन रही थी, उससे आपके घर में पूजा पाठ होने से उसकी जिंदगी बंदगी भी बन सकती है। ये लॉजिक है, इसलिए पूजा घर में होती है। सवाल ये नहीं है कि हम ब्राह्मण नहीं है, कि हम पुजारी नहीं है जो पूजा करने बैठे सारे दिन। अरे सवाल ये नहीं है, सवाल हमारी जिंदगी का जुड़ा हुआ है उसके साथ। कम से कम ऊर्जा तो मिले, क्योंकि ईश्वर क्या है ये मैटर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में कहता हूं। ईश्वर एक एनर्जी है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। और ऊर्जा मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है। उसे गलत काम में लगाओगे तो वो नेगेटिव कहलाएगी, उसको अच्छे काम में लगाओगे वो पॉजिटिव कहलाएगी। वो ऊर्जा ऊर्जा ही होती है, और उसी को हमने ईश्वर कहा है। और अगर आप उसको अध्यात्म से जोड़ते हो और उससे ऊर्जा अपने अंदर प्राप्त करते हो तो वो पॉजिटिव ऊर्जा कहलाती है। और उससे जो आपका जीवन आगे बढ़ेगा वो निश्चित रूप से एक सही दिशा की ओर बढ़ेगा। न केवल आपकी दिशा बदलेगी, जिंदगी की दिशा को भी बदल के रख देगा। यह है उसका विज्ञान। तो कितने भी शिवलिंग रख सकते हो, यहीं से बात शुरू की थी मैंने, समझ में आया आपको? अब एक बात बताता हूं कि भाई महादेव की पूजा तो हम कर लें, वो सब ठीक है, लेकिन भगवान के मंदिर भी जाना चाहिए, मंदिर में भी हमें पूजा करनी। तो मंदिर जाने का नियम इसलिए है कि वहां से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां प्रतिष्ठित भगवान बैठे हुए हैं और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। घर में तो तमोगुण भी है, घर में तो रजोगुण भी है, सत्वगुण होता है, थोड़ा होता है। थोड़ा यूं होता है कि घर में पूजा पाठ भी करते हैं तो बीच में कुछ न कुछ हो ही जाता है, मन लगता नहीं। कभी कभी बुढ़िया मैया पूजा करती है, आरती उतारती है, ओम जय जगदीश हरे, जितने में दूध वाला आता है वो बोलता है दूध, और घर में कोई नहीं सुनता है, वो बुढ़िया पूजा में लगी है, आरती में लगी है। दूसरी बार बोलता दूध, तब भी कोई नहीं सुनता है, तो तीसरी बार में बुढ़िया बोलती है बहू को, अरे रामू की माँ दूध ले, ओम जय जगदीश हरे। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।